हे गाइस, होपफुली एवरीवन इज़ डूइंग वेल। आज हमारा एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट जैसे एज इट इज़ कर रहे हैं। तो 5.14 क्वेश्चन नंबर है। अच्छा, ये मैंने हाथ से खुद लिखा है क्योंकि इसके पिछले पेज के ऊपर सिर्फ क्वेश्चन का नंबर लिखा हुआ था। तो इस तरह से हमें दो पेजेस पलटने पड़ने थे, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। इसके अलावा पिछले पेज के ऊपर कुछ नहीं है। ये 5.14 क्वेश्चन है। लास्ट पेज के ऊपर उसकी सिर्फ कंपनी का नाम लिखा हुआ है, तो दैट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्वेश्चन। तो आप इसको समझिए कि ABC कोई कंपनी है और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर गिवन है। अच्छा, मैं इंटरेस्टिंग क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर आप रिक्वायरमेंट देखें। ये रिक्वायरमेंट्स पहले किसी क्वेश्चन के अंदर नहीं आई थी। यहाँ पर पहली रिक्वायरमेंट आपको नज़र आ रही है, नंबर ऑफ़ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड। आज हम सीखेंगे कि अगर नंबर ऑफ़ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड बनाने हैं तो उसे कैसे क्रिएट करना है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड है, ये हम करते आ रहे हैं, ये हमारे परफॉर्मे का एक हिस्सा है। उसके आगे जो दूसरी नई चीज़ है वो कॉस्ट पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड है, सो इट्स अ न्यू। फिर आगे कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स है, स्टिल इट्स न्यू। और जीपी आप निकाल चुके हैं, लेकिन पर यूनिट जीपी हमने पहले नहीं निकाला हुआ। तो दीज फोर थिंग्स आर एडिशनल। इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू लर्न न्यू थिंग्स। तो मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके पास जब कोई नई चीज़ सीखने को आए तो दिल के अंदर आप एक फीलिंग लाया करें कि आपका नॉलेज इंक्रीज़ हो गया है, आपकी स्किल इंक्रीज़ हो गई है। वेलकम करें नए नॉलेज को, उससे आपकी एबिलिटी टू डेवलप और एबिलिटी टू इम्प्रूव डेफिनेटली इंक्रीज़ होगी। क्वेश्चन में आते हैं। अब यहाँ पर जो डिफरेंट चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं उनमें से एक चीज़ ये है कि फिनिश गुड्स लिखी तो हुई हैं लेकिन उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अब आप देखें, आप यहाँ पर मटेरियल वर्क इन प्रोसेस ऑफ फिनिश गुड्स तो हैं, और ये May 1 और May 31 भी लिखा हुआ है। इससे आपको ये भी पता चल रहा है कि May 1 जो है और May 31 इनमें से एक ओपनिंग है और एक क्लोजिंग है। May 1 चूँकि स्टार्टिंग डेट है तो इट वुड बी ओपनिंग, May 31 जो है ये क्लोजिंग आ गया। और क्लोजिंग में देखें यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब है फिनिश गुड्स क्लोजिंग आपको पता ही नहीं है, वो भी आपने पता करनी है इस क्वेश्चन के अंदर। और कुछ चीज़ें जो हैं उसने खुद सॉल्व करके आपको दे दी हुई हैं और उनको आपने पिक करना है और वैल्यूज़ को पोस्ट करना है। अब पहला काम आपने ये करना है कि जो तो वैल्यूज़ ऑलरेडी नोन हैं, हमारे नॉलेज के अंदर हैं, वी आर गोइंग टू पुट ऑल ऑफ दीज अमाउंट इनटू द परफॉर्मा। और परफॉर्मा आपको याद है कि उसमें ये परफॉर्मा आपने कई दफ़ा किया हुआ है, पिछले सारे क्वेश्चंस में यही परफॉर्मा हमारा इस्तेमाल हुआ है। हमने सिर्फ अपनी वैल्यूज़ को उठाना है और वहाँ पुट करते जाना है। तो क्वेश्चन में जो सबसे पहली वैल्यू लिखी हुई है वो मटेरियल है, और मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है 252 900। पहले तो मटेरियल ओपनिंग में हम पुट करते हैं 252 900, 252 900 आपने ओपनिंग में पुट कर दिया। और क्लोजिंग में है 385 200, तो क्लोजिंग में 385 200, 385 200। ओके, दो चीज़ें पता चल गई। उसके आगे वर्क इन प्रोसेस है, आपको मैं एक दफ़ा फिर दिखा देता हूँ। ये दूसरा जो लिखा हुआ है दैट इज़ वर्क इन प्रोसेस, और वर्क इन प्रोसेस में भी ओपनिंग क्लोजिंग है। पहला 572 400 है। हम अपने परफॉर्मे में जाएंगे और वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग यहाँ पर है, तो इस जगह पर आप अमाउंट लिख देंगे 572 400, 572 400। और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस यहाँ है, तो उसकी अमाउंट 550 800 है, 550 800। दोबारा देख लेते हैं 550 800। ओके, 550 800 ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की है। यहाँ मैं फिर दोबारा एक चीज़ रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, मैं एज टीचर भी हूँ, लेकिन मैंने इस अमाउंट को 550 800 को लिखा और मैंने फिर दोबारा बुक से जाके कंफर्म किया क्योंकि इसमें ज़ीरो ज़्यादा थे, तो इसमें मिस्टेक ना हो। तो मैं टीचर होके भी अगर ये केयर कर रहा हूँ तो स्टूडेंट्स तो, चूँकि मैंने तो मार्क्स नहीं लेने, मार्क्स आपने लेने हैं, तो इसलिए आपको मेरे से भी ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है।
ओके, ये दो चीज़ें हो गई। अब उसके बाद जो नेक्स्ट आपको नज़र आ रही है वो फिनिश गुड्स हैं। और जैसे मैंने पहले बताया, फिनिश गुड्स की एक अमाउंट पता है और एक अमाउंट नहीं पता, तो आप एक अमाउंट लिख दें। फिनिश गुड्स में जाएं और यहाँ आपके पास फिनिश गुड्स ओपनिंग है, इसकी अमाउंट आप वहाँ पोस्ट कर दें 242550। 242550 आपने ये भी पोस्ट कर दी। अब आपके आगे एक क्वेश्चन मार्क है कि ये जो फिनिश गुड्स क्लोजिंग है यहाँ पर ये अमाउंट ही नहीं दी हुई, तो आपने इस अमाउंट को ख़ुद कैलकुलेट करना है, यानी क्वेश्चन मार्क है। आर्जी तौर पे हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लिख के लगा देते हैं कि ये पता नहीं है। अब अगली जो चीज़ें पता हैं उसकी तरफ चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट जो आपके पास अवेलेबल है वो मटेरियल परचेज्ड है, और मटेरियल परचेज्ड 35 लाख के करीब अमाउंट है। हम जाएंगे मटेरियल परचेज के अंदर और वहाँ पर इसकी अमाउंट पोस्ट कर देते हैं, जो कि 35,82,000 है। तो 82,000 आप यहाँ पोस्ट कर दें। अब नेक्स्ट देखें आपके पास क्या चीज़ अवेलेबल है। वो आपके पास डायरेक्ट लेबर है, उस लेबर को आप चूज़ करें, वो है 28। लेबर पर जाएं आप और वहाँ लिख दें 28 लाख है और 17,000 है। 17,000, 28 लाख 17,000 डायरेक्ट लेबर भी पुट हो गई। अब उसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास चीज़ अवेलेबल है वो फ्रेट इन है, और आप अच्छी तरह से याद करें कि फ्रेट इन क्या चीज़ होती है। ये डायरेक्ट एक्सपेंस होता है और इसको आपने परचेज में ऐड करना है। तो फ्रेट इन आपके पास 63,000 है। यहाँ पर देखें हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखे हुए हैं और वो अमाउंट आपके पास है 63,000। आप यहाँ पर अमाउंट पोस्ट कर दें 63,000। ओके, अब नेक्स्ट जो अमाउंट आपको मिली है वो परचेज डिस्काउंट है, और ये भी आपको पता है कि परचेज से एसोसिएटेड है और यहाँ लिखा हुआ है डिस्काउंट, और इसको हमने लेस करना होता है डिस्काउंट को। तो आप यहाँ पर आएँ और डिस्काउंट को लेस करने के लिए इसकी अमाउंट देखें। जो डिस्काउंट है उसकी अमाउंट है 108,000। ओके, तो आप 108,000 यहाँ पर पोस्ट करें। 108,000। ओके, अब देखें आगे क्या चीज़ हमें अवेलेबल है। वो ये कह रहा है कि यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ फैक्ट्री ओवरहेड से। फैक्ट्री ओवरहेड इज़ अप्लाइड एट द रेट ऑफ 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर। तो हम FOH में जाएंगे, ये हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड है। यहाँ पर वो कह रहा है कि लेबर का 50% लेना है। लेबर आपको ये दी हुई है, इसका 50% यानी मल्टीप्लाई बाय 50/100। 50/100 होता है 0.5, वो आपने लगा दिया। तो ये लेबर भी लेबर और FOH भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन में देखें और क्या चीज़ें गिवन है। यहाँ पर वो नेक्स्ट जो फैक्ट्री ओवरहेड के बाद की बात कर रहा है वो फिनिश गुड्स की बात कर रहा है। फिनिश गुड्स इन्वेंट्री ऑन 1 में 63 यूनिट्स हैं और 31 मई को 36 यूनिट्स हैं, और आगे वो सेल की बात कर रहा है। अब चूँकि आपके पास जो अवेलेबल चीज़ें थी वो सारी की सारी चीज़ें आपने फिल कर ली हैं। चूँकि आपने सब चीज़ें लिख ली हैं, अब हम जो अपनी पहली रिक्वायरमेंट है उसकी तरफ जाएंगे। वो लिखा हुआ है नंबर ऑफ़ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड। इसका एक फार्मूला है, हम पहले उस फार्मूले को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, उसकी हम इधर जगह बना लेते हैं, यानी कि जहाँ आप क्वेश्चन ये कर रहे हैं ना, मैं उसके साथ ही इन सारे फार्मूलाज को लिखता जाता हूँ। जो पहला फार्मूला आपको वो कह रहा है वो है नंबर ऑफ़ यूनिट मैन्युफैक्चर्ड। नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड, पहले वो आप लिखेंगे। ओके, और अब आपने इस फार्मूले को याद भी करना है और अच्छी तरह से समझना भी है। इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। ये कैसे निकलता है, ये निकलेगा आपने सोल्ड यूनिट्स लेने, उनमें प्लस करना है फिनिश्ड गुड्स जो क्लोजिंग है, और इनमें आपने माइनस करना है
फिनिश्ड गुड्स ओपनिंग। अच्छा, यहाँ पे बुक के ना आपने अच्छी तरह से इस फार्मूले को पहले याद करना है। अच्छा, फार्मूला क्या है? सोल्ड यूनिट्स लेने हैं, उनमें आपने प्लस करना है फिनिश गुड्स क्लोजिंग को, याद रखना है फिनिश गुड्स क्लोजिंग है, और इसमें आपने माइनस करना है फिनिश गुड्स ओपनिंग को। अब हम अपने क्वेश्चन में चलते हैं और वहाँ चेक करते हैं कि सोल्ड यूनिट्स कितनी हैं। आप सबसे नीचे यहाँ पर चेक करें, ये दिए हुए हैं सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 2835 यूनिट्स। ये दी हुई है सेल 2835। तो हम क्या करेंगे, यहाँ सोल्ड यूनिट्स की जगह पर 2835 यूनिट्स और प्लस करने हैं फिनिश गुड्स क्लोजिंग, वो ढूंढते हैं। और उसके लिए आपको, जैसे मैंने अभी पढ़ते हुए बताया था कि ये फिनिश गुड्स इन्वेंट्री लिखी हुई है, इसमें ये पहला फर्स्ट में है और दूसरा 31 में है, और ये 31 में क्लोजिंग 36 यूनिट्स हैं। तो वहाँ पर आप प्लस करेंगे 36 यूनिट्स को। पहले तो आपने रुक के फार्मूला याद करना है, सोल्ड यूनिट्स प्लस फिनिश गुड्स क्लोजिंग यूनिट्स माइनस फिनिश गुड्स ओपनिंग यूनिट। तो प्लस 36 हो गया क्लोजिंग फिनिश गुड्स, और यहाँ पर ओपनिंग फिनिश गुड्स भी दिए हुए फर्स्ट में के साथ 63 लिखा हुआ है। तो आप 63 को यहाँ पर पोस्ट कर दें जो कि ओपनिंग है, इसलिए माइनस करना है 63। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ़ यूनिट्स जो मैन्युफैक्चर्ड हैं वो आ गए। अच्छा, चूँकि ये पहली रिक्वायरमेंट थी तो इसका आंसर भी ज़रूर होना चाहिए। हम इसको चेक करते हैं, नंबर ऑफ़ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड, ये पहली रिक्वायरमेंट हमने पूरी कर ली और 2808 इसका आंसर है। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट आपको नज़र आ रही है यहाँ पर, ये नंबर ऑफ़ यूनिट मैन्युफैक्चर्ड थे और पहली रिक्वायरमेंट 2808 आंसर, इसका मतलब ये हमारा ठीक हो गया। अच्छा, अब दूसरी रिक्वायरमेंट कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड है, और वो हम निकालेंगे तभी जब सारी चीज़ें हमें क्वेश्चन में पता चल जाएंगी। अब क्वेश्चन में देखें कई जगह खाली हैं, तो उनको अभी फिल करना है। जो जगह हमारी फिल हो गई हैं हम उनको भी स्टार्ट में करते हैं, लेकिन पहले जो ये मिसिंग फिगर है ना, इसको हम पूरा कर लें ताकि हम थोड़ा फ्रीक्वेंटली इस पूरी स्टेटमेंट को सॉल्व कर सकें। तो फिनिश गुड्स के लिए अभी आपको रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है। अब क्वेश्चन में आपके पास जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वही हमारे काम की चीज़ है, जिसके लिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, और वो आपके पास है कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स जो एंडिंग इन्वेंट्री है। और हमारी रिक्वायरमेंट में भी ये जो क्वेश्चन मार्क जहाँ लगा हुआ है ये कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स एंडिंग इन्वेंट्री है, और वो कैसे कैलकुलेट होगी उसके लिए हमें इन्हीं फार्मूलाज की ज़रूरत पड़ेगी। अब आपने जो सेकंड स्टेप में नेक्स्ट करना है फार्मूला, वो है पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड। पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, और वो कैसे निकलती है उसके लिए आपने पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड ये कैसे निकालनी है आपने, उसके लिए आपको कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड चाहिए, यानी CGM लिख देता हूँ, और उसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड पे, नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर्ड पे डिवाइड करना है किसको, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड को। ओके, इसको मैं ज़रा क्लियर कर देता हूँ आपको कि फार्मूला क्या है। ऊपर पढ़ें ज़रा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड को डिवाइड करना है नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड पे। इसको ज़रा गौर से आप 2-3 दफ़ा देखें। हमने क्या फार्मूला लिखा है, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड, और आप यहाँ देखें आपने नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर्ड ऊपर निकाले हुए हैं। फार्मूला को पूरा करने के लिए आपको पहले कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड चाहिए, उसके लिए हम क्वेश्चन में वापस चलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड जो हमारे क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए है वो ढूंढें कहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये लिखा हुआ है आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड, इससे ऊपर सारी चीज़ें ऑलमोस्ट गिवन है। इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन मार्क सॉल्व करने के लिए आपको पहले ये कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड निकालनी पड़ेगी। तो अब उसको वैसे ही सॉल्व करना शुरू करते हैं। आपने यहाँ पर मटेरियल अवेलेबल निकालना है, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपने ओपनिंग स्टॉक में प्लस करना है परचेजेस को, प्लस करना है डायरेक्ट एक्सपेंसेस को,
माइनस करना है डिस्काउंट को जो यहाँ लिखा हुआ है। तो इस तरह से हमारी कॉस्ट ऑफ मटेरियल अवेलेबल वो आपके पास आ गई। और नेक्स्ट आपने क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ है तो क्लोजिंग स्टॉक को लेस करते हैं, आंसर में से क्लोजिंग स्टॉक को आप लेस कर दें तो वैल्यू आ गई आपके पास डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड की। लेबर आप ऐड करते हैं तो आपने आंसर में लेबर को ऐड कर देना है। और उसके बाद FOH है, FOH भी ऐड होता है तो आपने पिछले आंसर में FOH को ऐड कर देना है। और नेक्स्ट आपके पास है वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग, तो आपने आंसर में प्लस करना है वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग को। और उसके बाद है वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग, तो आपने आंसर में वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग को माइनस करते हैं, माइनस कर दें क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। तो इस तरह से आपके पास 7651800 ये आपके पास आ गई कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड। और चूंकि ये भी रिक्वायरमेंट के अंदर ही थी, अब इसका भी आंसर हमें पहले चेक करना पड़ेगा। 765 1800 ये CGM यानी कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड का आंसर है। यहाँ से आप चेक कीजिए कि आपकी जो सेकंड रिक्वायरमेंट थी वो कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड थी, और इधर जो सेकंड रिक्वायरमेंट का आंसर है वो लिखा हुआ है 7651800। अब हमारा जो आंसर है वो भी देखें 7651800 है। इस तरह हमारा कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड सॉल्व हो गया। अभी भी ये क्वेश्चन मार्क नहीं सॉल्व हुआ। अब आप वापस इधर आएँ जहाँ फार्मूलाज लिख रहे थे। मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस फार्मूला को ना दोबारा देखिए। यहाँ पे पहले लिखा हुआ है CGM यानी कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड, और इसको नंबर ऑफ़ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड पे डिवाइड करना है। पहला चूँकि कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड है और वो आपने यहाँ पर निकाल लिया है 7651800, वही आप फार्मूला यहाँ पे पुट करेंगे यानी 7651800। इसको आपने डिवाइड करना है और वो नंबर ऑफ़ यूनिट मैन्युफैक्चर्ड पे डिवाइड करना है, और नंबर ऑफ़ यूनिट मैन्युफैक्चर्ड आपने यहाँ पर 2808 ऊपर वाले पार्ट में निकाले हुए हैं, बस डिवाइड कर दें तो आपके पास आ जाएगा पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड 2725। मैं दोबारा बता रहा हूँ आपने क्या किया। फार्मूला आपका ये है कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड डिवाइडेड बाय, तो कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड आपने क्वेश्चन में पहले निकाल ली हुई है 7651800, वही आपने 7651800 यहाँ पुट किया, और उसके बाद इसको डिवाइड किस पे करना था, यहाँ पे आप चेक करें नंबर ऑफ़ यूनिट मैन्युफैक्चर्ड पे। तो वो नंबर ऑफ़ यूनिट मैन्युफैक्चर्ड आपने पहले पार्ट में वन पार्ट में निकाला हुआ था, वो 2800 था। तो आपने क्या किया, जो CGM थी 7651800 उसको डिवाइड कर दिया 2808 के ऊपर जो आपने यूनिट मैन्युफैक्चर्ड निकाले हुए। अब ये सेकेंड आंसर भी हमारा निकल गया, और थर्ड आंसर के लिए हमने अब फाइनली जो हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट मैटर है वो है फिनिश गुड्स एंडिंग इन्वेंट्री, और उसको निकालने के लिए आपने क्या करना है, वो भी एक फार्मूला है जो आपने याद करना है। देखें इस जगह पर रुक कर आप प्लीज़ ज़रा कंसंट्रेशन के साथ काम करें। हमने इधर किया क्या है, ये जो तीन चीज़ें लिखी हुई हैं बेसिकली यही हमारे इस क्वेश्चन का ट्विस्ट है। और फिनिश गुड्स निकालने के लिए आपने फिनिश्ड गुड्स एंडिंग यूनिट्स को लेना है और उनको मल्टीप्लाई करना है पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड पर, जो आपने ऊपर निकाल ली हुई है। अच्छा, इस फार्मूला थोड़ा सा लंबा है तो मैं यूँ करता हूँ, इसको एक ही जगह पे लगा के आपको शो कराता हूँ ताकि पढ़ने में आपको थोड़ी सी आसानी हो जाए। और इसका जो फ़ॉन्ट है उसको भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि पढ़ने में आपको आसानी हो। लेंगे पढ़ें फिर आप। फिनिश गुड्स के एंडिंग यूनिट्स चाहिए और उसको मल्टीप्लाई करना है पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड से। ये सब चीज़ें हमें पता है, सिर्फ चूँकि पहली दफ़ा आप देखेंगे ना तो आपको कुछ वक्त लगेगा इसको डाइजेस्ट करने में। अब पहला पार्ट है फिनिश गुड्स के एंडिंग यूनिट्स। अब आप सोचेंगे ये कैसे निकलेंगे, और ये ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं यहाँ पर। और दूसरी बात हमें चाहिए पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड, वो मैं बोल रहा था पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड हम निकाल चुके हैं। और ये जो फिनिश गुड्स की एंडिंग यूनिट है ये भी आपको पता है पहले से ही, चूँकि आपने यहाँ इस फार्मूले में एंडिंग फिनिश गुड्स लगाए हुए, ये बुक में गिवन है।
हम बुक पे चलते हैं, फिनिश गुड्स के एंडिंग यूनिट आपको दिखा देता हूँ। ये लिखा हुआ है 1 मई और ये लिखा हुआ है 31 मई, और हमारा कंसर्न है 31 मई के साथ, और उधर उसने लिखा हुआ है 36 यूनिट्स हैं। तो 36 यूनिट्स ये क्लोजिंग के यूनिट्स हैं, वहाँ पर आए और लिख दें 36 यूनिट्स, और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड से, जो कि आपने ये निकाली हुई है पर यूनिट कॉस्ट, यानी पिछले स्टेप से। उसको आप टेक ओवर करें तो आपके पास 98100 आ गया। ओके, ये हमारे पास क्या चीज़ आई है, फिनिश गुड्स एंडिंग इन्वेंट्री भी आ गई, और पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड भी आपने निकाल ली हुई। अब ज़्यादा बेहतर है पहले हम आंसर चेक करें, उसके बाद हम क्वेश्चन में जो ये वाली चीज़ हमने निकाली है बाद में पुट करेंगे, पहले इनके आंसर चेक कर लें। एक तो आपने आंसर निकाला हुआ है पर यूनिट CGM, वो चेक करते हैं। यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट थी वो ये थी, थर्ड कॉस्ट पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड या पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर। देखें मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने दोनों सेंटेंसेस गौर से सुने। कॉस्ट जहाँ पे मैंने मार्क किया वो कॉस्ट पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड, और हमने क्या लिखा हुआ है, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड। तो ये बात एक ही है, थर्ड रिक्वायरमेंट है। तो थर्ड रिक्वायरमेंट का आंसर आपके सामने है, वो है 2725। अब बुक में चेक करते हैं अपने आंसर, तो ये देखिए 2725 हमारा सेकंड आंसर आया हुआ है। और फिर हमने क्या निकालना था, फिनिश गुड्स क्लोजिंग इन्वेंट्री। फिनिश गुड्स क्लोजिंग इन्वेंट्री वो कहाँ पर है, ये चेक करें, फोर्थ रिक्वायरमेंट कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, और वो है 4th नंबर की रिक्वायरमेंट। 4th नंबर में आपने लिखा हुआ है आंसर हमारा 98100, और हमारा आंसर देखते हैं क्या है, वो भी 98100 है। ओके, अब हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। हमारी फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री हमारे पास है, हम उधर पुट करेंगे फिनिश गुड्स क्लोजिंग की, और वो वैल्यू हमें पता चल रही है 98100। एक दफ़ा दोबारा कंफर्म कर लेते हैं कि क्या आंसर था। ठीक है, 98100 वो हमारे पास वैल्यू अब आ गई है। क्वेश्चन मार्क हम फिनिश कर देते हैं कि ये पता चल गई है। ऊपर फिनिश गुड्स ओपनिंग होते हैं, तो आपने आंसर में प्लस करना है फिनिश गुड्स ओपनिंग को, और फिनिश गुड्स क्लोजिंग लेस होते हैं, तो आपने आंसर में लेस करना है फिनिश गुड्स क्लोजिंग को। इस तरह से आपके पास वैल्यू आ गई फाइनल। चलें अब इसका भी आंसर चेक कर लेते हैं। ये हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नॉर्मल निकल आई है 7796,250। चेक करते हैं आंसर हमारा CGS का कहाँ पर है। लें जी, जो रिक्वायरमेंट आपको शो हो रही है वो 5th नंबर की रिक्वायरमेंट है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा, चूँकि जब इतनी सारी चीज़ें आप रिक्वायर कर रहे हैं तो आंसर मिक्स ना हो जाए, इसलिए मैं पहले पॉइंट आउट करता हूँ कि हम तीसरा, चौथा, पांचवा कौन सा आंसर देखना है। तो वी हैव कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट 5th प्लेस, और 5th में ही आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है आंसर, वो है 7796,250। अपना चेक करते हैं, वो भी हुए 7796,250, और वहाँ पर भी हुए। चलें, अच्छा हो गया जी। अब हमारे पास सारे आंसर्स अवेलेबल हो गए 5 तक। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट अब हम देखते हैं कि हमारी क्या है। हमने अब तक जो काम किया, नंबर ऑफ़ यूनिट मैन्युफैक्चर्ड कर लिए, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड कर ली, पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड कर लिया, फिनिश गुड्स कर ली, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कर लिया। ये हमारी 4 रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई। अब हमने इनकम स्टेटमेंट बनानी है। लेकिन इनकम स्टेटमेंट पिछले क्वेश्चंस वाली जो की हुई हैं वही इनकम स्टेटमेंट हमारे पास है, हम इन्हीं को यूज़ कर लेंगे। सिंपल लिखी हुई है, छोटे लेवल का है। तो अब हम क्वेश्चन में जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं सेल्स हमारे पास कितनी है। तो आपको क्वेश्चन के सबसे लास्ट में ये सेल्स मिल रही हैं। वो कह रहा है 2835 है और 4300 पर यूनिट कॉस्ट है। तो आपको ये पता है ना कि यूनिट्स को पर यूनिट से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास अमाउंट आ जाती है। अब हम सेल की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, और उसके लिए आपको पहले यूनिट्स मालूम करने हैं। वो 2835 बुक में दिए हुए हैं 2835, और इनको मल्टीप्लाई करना है पर यूनिट से, और पर यूनिट है 4300 बुक में लिखा हुआ है। देखें, ये दोनों चीज़ें बुक में लिखी हुई हैं, मैंने वहाँ से देख के सिर्फ लिखी हैं। यूनिट्स को मल्टीप्लाई करना है पर यूनिट से, आपने कुछ कैलकुलेट नहीं किया, सिर्फ बुक से देख के लिखा है। इस तरह से सेल्स हमारे पास आ गई, और CGS का आंसर आपने ऊपर निकाला हुआ है, जो ये
क्वेश्चन किया था उसके अंदर अभी हमने निकाला हुआ 7796,250। तो 77, वही आंसर आप यहाँ लिख 7796,250। इस तरह से आपके पास CGS का भी आंसर आ गया। अब हम चेक करेंगे कि कहीं ऑपरेटिंग या अदर एक्सपेंसेस तो नहीं है क्वेश्चन में। तो हमने वैसे पूरा क्वेश्चन रीडिंग किया था और इस पूरे क्वेश्चन में कोई ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है, ना ही आपको एडमिन एक्सपेंसेस, मार्केटिंग एक्सपेंसेस, डिस्काउंट या इंटरेस्ट वो नहीं मिला। ये जो परचेज डिस्काउंट लिखा हुआ है ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, ये परचेज से एसोसिएटेड है। इसका मतलब कहीं पे भी कोई एक्सपेंस नहीं दिया हुआ। तो अब आप क्वेश्चन में वापस जाएं, आपके एक्सपेंसेस यहाँ पे कोई नहीं है, आप उसको नील कर दें या ज़ीरो भी लिखा जा सकता है। अब पहला काम है सेल में से आपने लेस करना है CGS को। तो आप पहला काम कंप्लीट कर लें, आंसर निकालें। यानी सेल्स की अमाउंट ये दी हुई है 12190,500, इसमें से माइनस कर दें आप CGS को, तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। और उसके बाद चूँकि आपके कोई अदर एक्सपेंसेस हैं ही नहीं, तो आपने ये जो अमाउंट GP की निकली हुई है इसमें से माइनस ज़ीरो कर दें या ना भी करें, वही अमाउंट नीचे आ जाएगी। तो इस तरह से नेट प्रॉफिट आपके पास निकला है 4395,94250। अब हम बुक से आंसर चेक करते हैं। नेट प्रॉफिट वो मांगा किधर हुआ था पहले तो वो देखते हैं। यहाँ पर ये लिखा हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट का जो मैं अभी आपको बताता हूँ, हमने नेट प्रॉफिट भी निकाल लिया हुआ है। हालांकि उसने सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट 6 नंबर पे कहा था। अब 6 नंबर का हम आंसर चेक कर लेते हैं। वो आंसर है 4394,500, और हमारा आंसर क्या है वो भी वही है। अच्छा, अब आप गौर से देखें, ये जो आंसर था ये ग्रॉस प्रॉफिट उसने निकालने को बोला हुआ था, चूँकि उसे पता है बुक के अंदर एक्सपेंसेस नहीं दिए हुए। बहरहाल हमने पूरा कर लिया वहाँ पे ज़ीरो लिख के। ये जो सेल में से CGS लेस करती हैं, इसी आंसर को आपने नाम देना है ग्रॉस प्रॉफिट का। और अगर क्वेश्चन के अंदर कोई और एक्सपेंस होता, अदर एक्सपेंसेस या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, उसको लेस करना था तो नेट प्रॉफिट आना था। अब चूँकि वो है ही नहीं, तो जो GP है वही आपका NP है। अच्छा, आप बुक से आप गौर करें कि आपके पास एक रिक्वायरमेंट उसने 6 में और दी हुई है। टोटल भी निकालना है GP, और पर यूनिट भी आपने GP निकालना है। टोटल भी निकालना है और पर यूनिट भी निकालना है। यहाँ पर आपने टोटल GP तो निकाल लिया है 4395,94250। अब आप ये सोचेंगे कि पर यूनिट का हमने कैसे कैलकुलेशन करनी है, पर यूनिट ग्रॉस प्रॉफिट। और आपने किसी का भी पर यूनिट निकालना है तो उसका फार्मूला एक ही होता है, आप उसकी अमाउंट लें और उस अमाउंट को, यानी पर यूनिट GP निकालना है तो जिसका भी पर यूनिट निकालना है उसको आप ऊपर लिखें, ग्रॉस प्रॉफिट की जगह मैं GP लिख रहा हूँ, और उसको डिवाइड करें जो आपने उससे यूनिट्स बनाए हैं। यूनिट्स जो आपने इससे एसोसिएट हैं वो यूनिट सोल्ड हैं। आपने याद रखना है फिर ये फार्मूला जो है, किसी का भी पर यूनिट निकालना हो उसका तरीका यही है। जिसका निकालना है उसको आपने डिनोमिनेटर के ऊपर रखना है और नीचे यूनिट सोल्ड। जिसका भी, अब चूँकि पर यूनिट आप GP निकालना चाह रहे हैं तो आपने GP को ऊपर रखा और उसको डिवाइड कर दिया यूनिट सोल्ड के ऊपर। GP हमने ये निकाला हुआ है पहले से ही, आप इसी वैल्यू को पकड़ें, यानी कि 4394,250, और इसको डिवाइड करना यूनिट सोल्ड पे। और यूनिट सोल्ड हमारे क्वेश्चन के अंदर दिए हुए थे, आप ये देखें ड्यूरिंग द मंथ 2835, ये आपके पास यूनिट सोल्ड थे। मैं दिखा भी देता हूँ, ये सेल्स लिखी हुई है ना साथ में, अब पूरी लाइन आप पढ़ें। सेल जो है पर यूनिट 2835 है, ये यूनिट्स सोल्ड हैं 2835, वही आप 2835 यहाँ पर लिख दें, ये हमारे पास यूनिट सोल्ड आ गए 1550, और निकाला क्या पर यूनिट GP। ये आंसर को मैं बोल्ड कर देता हूँ। अब इसको चेक करते हैं पर यूनिट GP का आंसर क्या है। वो हमारी रिक्वायरमेंट थी 6, तो 6 रिक्वायरमेंट हमने 2 चीज़ें पूरी करनी थी, और दूसरा आंसर हमारे पास है 1550, और GP हमने निकाला हुआ है 4394,500। तो 1550 बहरहाल हमारा पर यूनिट GP होना चाहिए था, और 1550 ही हमारा पर यूनिट GP है। अब ये सारे के सारे 6 आंसर्स हमारे पूरे हो गए। मैं इन पर नंबर भी अगर आपको लगा दूं तो ज़्यादा बेटर है। सबसे पहले आपको
जो ये वाले आंसर्स हैं, ये 1, ये सेकंड था 2 और ये थर्ड था जो आपने फिनिश गुड्स क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाली और कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड, ये सारे आंसर आपने देखने। उसके बाद ये आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, फिर उसके बाद यहाँ आए तो ये ग्रॉस प्रॉफिट और ये पर यूनिट जीपी। तो होपफुली एवरीवन हैव अंडरस्टूड इट वेल। आप प्लीज़ इस क्वेश्चन को खुद करें, ध्यान से देखें, कोई मसला हो मुझे कमेंट करें, मैसेज करें या मुझसे डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।